जान रहे हैं या शास्त्रों से जाना जा रहा है कि माता ही मानव का निर्माण करती है। तो माता का सबसे बड़ा महत्व है। माता के विषय में हम जान रहे हैं, वेदों में माता का कितना महत्व बतलाया गया। वेदों में माता को जाया कहा, पत्नी को जाया कहते हैं। पत्नी को जाया क्यों कहते हैं? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे प्रतीत होगा कि माता ही निर्माण करती है और कोई निर्माण नहीं कर सकता। कल्याणीर जाया, जाया कहते हैं पत्नी को। जाया क्यों कहते हैं पत्नी को? कहते जायते अस्यामिति जाया, अर्थात पति इसमें फिर जन्म लेता है। इसका अर्थ क्या है? पति के सदृश संतान होती है। ये एक दृष्टांत इसमें दे देता हूं मैं, जिसे जाना जा सकता है। श्री कृष्ण से माता रुक्मिणी ने ये प्रार्थना की, भगवान आप जैसी संतान को मैं चाहती हूं। तो श्री कृष्ण जी ने सुना, चिंतन करने के पश्चात कहा इसके लिए तपस्या करनी होती है। यदि उद्यत हो तो है, संभव है। तो रुक्मिणी की इतनी इच्छा थी ही, अति प्रबल इच्छा थी कि उत्कृष्ट संतान का निर्माण करूं, वह भी पति जैसा ही हो, समस्त गुणों में, शरीर में, वाणी में, मन में, आत्मा में। तो दोनों मिलकर हिमालय के तलहटी में गए, उपमन्यु के आश्रम में रहे। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करना आज के जगत में असंभव जैसा दिखता है, किंतु उनके लिए संभव था। यह सभी के लिए संभव है। इस प्रकार के सब साधन हो तो संभव है, साधन न हो तो असंभव है। आज का समाज जिससे ब्रह्मचर्य रक्षा की होती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा के साधन जितने हैं उनको एक एक करके दूर करते जा रहे हैं। उनको अनावश्यक और अज्ञानियों के द्वारा प्रसूत माना जा रहा। वह समय ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार माता रुक्मिणी ने 12 वर्ष तक तपस्या की, साथ रहे दोनों। प्रश्न ये होता है कि घर पर रहने से राजा तो थे ही वो, और संपन्न थे सब प्रकार से, तो घर पर रहकर क्या नहीं कर सकते थे ना। आश्रम में जो वातावरण होता है वह घर पर नहीं होता। आश्रम में जैसे भावनाएं होती हैं वैसे घर में नहीं होती। घर में परिवार होता है, परिवार के जन होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, वातावरण और प्रकार से होता है, और वन में और प्रकार से होता है। तो उपवन में महर्षि उपमन्यु द्वारा स्थापित उपमन्यु आश्रम में रहे, वहाँ का वातावरण कुछ और था, और 12 वर्ष तपस्या की, उसके पश्चात उनकी संतान हो गई। तो ये प्रश्न होता है कि 12 वर्षों तक क्या चिंतन किया, क्या विचार किया, क्यों रहे, क्या करते रहे, किस दृष्टि से रहे, ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इन सब का समाधान है, किंतु इस समय तो कितना है कि इतना ही है कि रुक्मिणी ने अपने पति जैसे संतान की इच्छा की थी और श्री कृष्ण ने स्वीकार भी किया था। तो जाया उसको कहते हैं जो कि पति एक प्रकार से पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है। ये बहुत गंभीर, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि माता पिता अपने सदृश संतान को उत्पन्न करते हैं, और यदि अपने से विलक्षण व्यक्ति को उत्पन्न करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। विलक्षण योग्यता को संपादित करके, तपस्या करके, उसकी आराधना करके, निष्ठा से रहकर ऐसा किया जा सकता है। कल्याणी कहते हैं कि ये जो पत्नी होती है, जो जाया होती है, वो कल्याणी होते हैं। विवाह होने के पश्चात वह बहुत बड़ी तपस्या करती है। विवाह गृहस्थाश्रम में प्रवेश का द्वार है। इसको क्या कहते हैं? गृहाश्रम।
अर्थात वहां पर रहकर अत्यंत श्रम करते, तपस्या करते। घर में प्रविष्ट होकर, विवाहित होकर कोई लौकिक सुखों को भोगता हुआ, भोजन, वस्त्र, अलंकरण, राज्य, वैभव को भोगता हुआ जीवन व्यतीत करना नहीं होता। वहां तो अत्यंत श्रम करना होता। श्री गृहस्थ बहुत तपस्या करता है। किस लिए तपस्या करता है? दो कार्यों के लिए। एक तो उत्कृष्ट संतान के निर्माण के लिए, वो पराधीन हो जाता है। किसके अधीन होता है? उत्कृष्ट संतान रूपी जो लक्ष्य होता है उसके लिए पराधीन होता। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो रात दिन जितने कर्तव्य आवश्यक है उन सबको करता जाता। और दूसरा क्या है? वो दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर मोक्ष की साधना करते हैं। मोक्ष के लिए ही गृहस्थाश्रम होता है। गृहस्थाश्रम सांसारिक सुखों को भोगने के लिए, विलासमय जीवन के लिए नहीं होता। वो तो सांसारिक पदार्थों मिलते हैं किंतु संयमी होकर उनका सेवन करता, उनको विषयों को वशीभूत करके, विषय के अधीन होकर नहीं, विषयों को वशीभूत करके वो साधना करता है। उसका लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थात समस्त दुखों से, अज्ञानों से दूर करना। तो गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा कर्तव्य को लेकर होता है। तो वह स्त्री सब परिवार का कल्याण करती है। एक उदाहरण है, राजस्थान में एक परिवार अब भी है। ये कोई 58 वर्ष पुरानी बात है। मैं वहाँ गया था। एक परिवार था, जिस परिवार में रहने वाली गृहिणी वह आर्य परिवार से आई हुई थी और पति वैश्य तो थे, जर्दा खाते थे, ताश खेलते थे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। फिर गृहस्थाश्रम प्रविष्ट हो गए। पत्नी आकर संध्या करने लगी। उसकी सास कहती थी आस पड़ोस वालों को बुलाकर, देखो मेरी बहू जो है ना, मेरी पुत्रवधू जो है ना, मेरे पुत्र को मारने के लिए मंत्र पढ़ रही, आओ देखो। ऐसा करती थी। तो कई दिन तक होता रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके पश्चात वो मैं प्रतिवर्ष वहाँ पर जाया करता था, सत्संग के लिए, प्रचार के लिए जाया करता था। उसके पश्चात वो प्रतिदिन यज्ञ करने लगे और पति ने प्रतिज्ञा की कि जर्दा छोड़ूंगा। अगले बार सिगरेट छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा की, अगले बार स्वाध्याय करने के लिए प्रतिज्ञा की, अगले बार संध्या करने के लिए प्रतिज्ञा की, अगले बार यज्ञ करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार कई वर्षों तक धीरे धीरे परिवर्तन करते करते, परिवर्तित होते होते उनका जीवन पत्नी के समान आर्य जीवन बना। दोनों मिलकर पति पत्नी यज्ञ किया करते थे, संध्या करते थे, स्वाध्याय करते थे। उसके पश्चात वो जो उनकी सास थी, उनके जब बच्चे हो गए तो बच्चों को बुलाती थी, बच्चों आओ यहाँ, शीघ्र करो, मेरे सामने संध्या यज्ञ करो और मैं इसके पश्चात प्रातराश करूँगी। परिवर्तित हो गई, वो आर्य विचारों से प्रभावित हो गई पुत्र वधू के कारण से। फिर इसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र से कह दिया, बेटा मेरी अंत्येष्टि वैदिक पद्धति के अनुसार वेद मंत्र से करना। ये राजस्थान के कोटा के 12 की बात है। कहने का अभिप्राय कि वह पत्नी घर में आती है तो सबका सुधार करते, घर के कल्याण के लिए, घर में रहने वालों के कल्याण के लिए प्रयत्न करती है। इसीलिए बहुत बड़ा कर्तव्य होता है ये गृहस्थाश्रम को पवित्र करने वाली, गृहस्थाश्रम को सुखों से लभालभ करने वाली होती है। सुरणम कहते हैं कि पत्नी जब बोलती है तो बहुत उत्तम स्वर होता है। कैसा होता है? मनुष्य भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार से वार्तालाप करता है। कभी क्रोध में होता है तो उसका स्वर और होता है, जब दुख में होता है तो और स्वर होता है, जब चिंता में होता है तो और स्वर होता है, जब राग द्वेष में होता है तो और स्वर होता है, दंडित करना होता है बच्चों को तो और स्वर होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर होते हैं, शब्द होते हैं। तो कहते हैं कि घर में पत्नी का स्वर ऐसा होता है जो अत्यंत मधुर होता, सबके लिए श्रवणीय होता।
ये प्रश्न आता है कि कोई बालक अनुचित कार्य करे तो दंडित करने के लिए तो स्वर कठोर होता है, ये तो ठीक है, किंतु मधुर स्वर से भी ऐसा कह सकते हैं जिससे कि बालक समझ जाए, ऐसा होता है। एक व्यक्ति थे, वो मंच के ऊपर बोलते थे, बैठकर बोलते थे, उनका नाम गोपदेव शास्त्री था। वो व्याख्यान देते थे, तो मैंने साक्षात सुना है कि जब बैठकर बोलते थे कम से कम 2 घंटे तो बोलते थे। उनकी भाषा ऐसी होती थी, ऐसी मधुर होती थी कि सामने वाला सुनना चाहता था। मैंने स्वयं देखा है, मंच के ऊपर से अत्यंत घृणित कार्य करने वाले लोगों के लिए अपशब्द बोलते थे, गाली देते थे, किंतु वो सुनते तो थे किंतु छिपकर सुनते थे, किंतु सामने आकर सुनने में अपमान मानते थे, इसलिए छिपकर सुनते थे। ऐसी मधुर भाषा होती है, ऐसा मधुर स्वर होता है। इस प्रकार पत्नी बहुत साधना करके अपने जीवन को उन्नत करती है, उसका स्वर मधुर होता है और मधुर स्वर से सामने वाला प्रभावित होता है। एक तो कौवा होता है, एक कोयल होती है। कौवे के स्वर को कोई सुनना नहीं चाहता, कोयल के स्वर को हर कोई सुनना चाहता। तो कहने का अभिप्राय कि स्वर को मधुर बनाने के लिए पत्नी साधना करती है, साधना करनी चाहिए, मधुर स्वर होना चाहिए। मधुर स्वर से बहुत सारे काम बिगड़ते नहीं, बनते हैं।